अगर आप एक ड्राफ्ट्समैन है, सिविल इंजीनियर हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर एडवांस सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे आपको सभी कोर्सेज बहुत ही रिलायबल प्राइसेस में मिलेंगे और ये सभी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं बाय प्रोफेशनल्स। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको सभी सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से नजर आएंगे। यहां पे आपको रेविट स्ट्रक्चर भी मिलने वाला है, ऑटोकैड एडवांस भी मिलेंगे। इसी तरह से रेविट के अंदर आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, ई टैब सीखना चाहते हैं या सिविल 3D सीखना चाहते हैं, आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आप इसकी डिटेल्स में जाकर के यहां पे आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है एंड देन उसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस पूरी ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप डेमो वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन वॉच द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। सो इसी तरह के काफी सारे इंटरेस्टिंग कोर्स हम ऑलरेडी ऐप पर पब्लिश कर चुके हैं, तो इसी तरह के डिटेल कोर्सेज हम आगे भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और काफी सारे कोर्सेज है, आप एक बार जरूर चेक कीजिए और ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है हमारा ऑटोकैड और क्या होता है हमारा रेविट आर्किटेक्चर। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन। अब जिनका डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन में एनरोलमेंट है उनके लिए भी ये रहेगा, उनको कैड और रेविट दोनों करवाया जाएगा। अदरवाइज जिनका ऑटोकैड में उनका ऑटोकैड होगा, रेविट में है उनका रेविट होगा। दोनों एक दूसरे से रिलेट है। जो ऑटोकैड होता है वो सिर्फ 2D में काम करेगा ऑलवेज। आप एलिवेशन बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बट रेविट आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है। रेविट आर्किटेक्चर में क्या होता है, कंप्लीट 3D में आपका वर्क अल्टरनेट होता जाता है। जैसे ही आप लाइन बनाते हैं या फिर वॉल क्रिएट करते हैं, आपको प्लान दिखेगा जैसे ऑटोकैड में होता है, बट क्या होगा वहां पे 3D में आपकी वॉल भी क्रिएट हो रही है जैसे आप प्रैक्टिकली देखते हैं आपके हाउसेज में। सेम इसी तरीके से कैड में आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं वो सिर्फ 2D में ही रहेगा, बट रेविट में जब आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं वो 3D में भी रहेगा और आपका 2D के अंदर भी रहेगा। तो बेसिक सी बात ये है कि आप जो रेविट में करते हैं वो कैड से बहुत ज़्यादा होता है। कैड में उसका 5% भी नहीं होता है। जो आप कैड में करते हैं रेविट में तो वो कर ही सकते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एडवांस आप काम कर सकते हैं। जैसे स्केड्यूलिंग हो गया आपका, प्रॉपर आपका जो भी वर्क करते हैं हम सब कुछ वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैड के बारे में बात करेंगे तो कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, जो कंप्यूटर की हेल्प से हम डिजाइन बनाते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाते थे तो आपको पेपर पर स्केच करना पड़ता है, उसमें एरर्स भी आते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी भी नहीं आती है। एक्यूरेसी आती है बट वो कुछ टाइम के बाद उसको असेंबल करना या संभाल कर रखना पेपर्स को बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने कंप्यूटर के अंदर ये डिजाइनिंग स्टार्ट किया। अब कैड के अंदर क्या क्या हम कवर करते हैं, यहाँ पे कैड 2D भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और कैड के 3D भी कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो कैड बिल्कुल सिंपल है, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, सबको आना चाहिए। और यहाँ पे कैड हम सिर्फ कमांड से रिलेटेड नहीं करवाने वाले हैं, हम यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे कि किस तरीके से आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बेसिकली आप बता सकते हैं मुझे कि स्टेयरकेस किस किस को कैलकुलेट करनी आती है, एक एक करके बताइए मुझे स्टेयरकेस किस किस को कैलकुलेट करने आती है, अगर आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़े तो। कोई है जो कैलकुलेट कर सकता है स्टेयरकेस प्रॉपर? आपको 11 फीट की हाइट का कोई भी हाउस तक रीच करना है ग्राउंड फ्लोर से और 11 फीट पर जाना है, तो स्टेयरकेस किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? कोई बता सकता है? टोटल हाइट डिवाइड बाय राइजर हाइट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है राइजर का वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल के लिए या फिर आपके कॉमर्शियल के लिए? रेजिडेंशियल के लिए सर 6 इंच टू 7 इंच। ओके फाइन, बिल्कुल राइट। 150 कमर्शियल के लिए स्टैंडर्ड है 6 इंच। देखिए, एक तो होता है, दो चीजें होती है, एक मैट्रिक होता है एक इंपीरियल होता है। तो जो इंपीरियल पोर्शन होता है वो सिर्फ हम लोकल ड्राइंग्स में या लोकल आर्किटेक्ट्स या लोकल मार्केट में यूज कर सकते हो। इंपीरियल का मतलब होता है जब आप फीट इंचेस में काम करते हैं। और एक होता है मैट्रिक। तो मैट्रिक जो होता है वो इंटरनेशनली वर्क होता है, जहां पे mm में वर्क होता है, मीटर्स में वर्क होता है। तो mm की नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहकर भी आप अगर की नॉलेज नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, कि आपको पता होना चाहिए कि में किस तरीके से काम होता है। अगर आप फिट इंचेस में ही रहेंगे तो आपको जब भी कहीं बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इश्यू आएगा में कन्वर्ट करने में। तो मेरा कहना यह है कि आप जितना हो सके में काम करेंगे। फिट इंचेस भी आपको आना चाहिए बट ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पर ध्यान देना है। तो मैट्रिक किस किस को पता है, फिट इंचेस पे कौन काम करता है अभी, और पे कौन काम करता है?
आप जो भी जॉब करते हैं सबको पता होगा, जो भी ड्राइंग्स आती है, अगर लोकल आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग है तो वो फिट इंचेस में भी आ जाएगी, बट जो इंटरनेशनली या फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है वो हमेशा और मीटर में मिलेगा आपको, और यही होता है उसका स्टैंडर्ड। तो इन चीज़ों को फोकस पे रखना है कि आपको आना चाहिए, मीटर्स पे वर्क करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, कैड में हम हर एक डिटेल कवर करेंगे। सेम इसी तरीके से इंटरफेस क्या होता है, बिल्कुल बेस से सिखाया जाएगा कि इंटरफेस क्या होता है, किस तरीके से आप काम करेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा बेसिक ड्राफ्टिंग आपकी कवर की जाएगी, मॉडिफाइड टूल्स कवर किए जाएंगे, एनोटेशन, प्रिंटिंग सब कवर किया जाएगा, जो कि एक कोई भी इंस्टीट्यूट करवाता है। बट आपने नोटिस किया होगा कोई भी इंस्टीट्यूट आपका प्लान, सेक्शन, एलिवेशन प्रॉपर नहीं बनाकर दिखाता है लाइव प्रोजेक्ट पे। आप कोई भी प्रोजेक्ट दीजिए, उसका पूरा प्लानिंग हम करेंगे यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मुमटी लेवल, स्टेयरकेस डिटेल हम अलग से डिफाइन करेंगे, प्लम्बिंग डिटेल आपको बनाना है, टॉयलेट डिटेल आपको बनाना है, तो हर एक चीज को यहाँ पे प्रोजेक्ट, क्योंकि जो कंपनीज में काम करते हैं उनको पता होता है जो आप सीख कर आते हैं वो 10% भी नहीं सीखा होता है हमने। जिस कंपनी में आप जाते हैं वहां पर आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले नहीं सिखाया गया है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, आपको जब कंपनी में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमें कुछ आता है। बाकी जिस फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड की नॉलेज वहीं पर जाके मिलती है, बट यहाँ पे सिर्फ कमांड पर फोकस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपके लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। लेआउट किस तरीके से सेट करते हैं, अब किसी को ये भी नहीं पता होगा लेआउट होता क्या है, स्केल किस तरीके से चेंज होता है। किसी को पता है कि लेआउट में किस तरीके से आप स्केल चेंज कर सकते हैं? कोई भी बता सकता है कि क्या होता है लेआउट, किस तरीके से आप स्केल चेंज करते हैं, स्केल का रोल क्या होता है, सबमिशन ड्राइंग क्या होती है, रिविजन्स क्यों होते हैं। तो ये चीजें सिर्फ आपको कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ बताएगा कि रिवीजन होता है R1, कुछ भी चेंज हुआ हमने नेक्स्ट रिवीजन में उसको ड्राइंग को भेज दिया, बट वो क्यों हुआ रिवीजन, सबमिशन ड्राइंग कौन कौन सी होती है। अभी तक आपने देखा होगा प्लान होता है, बस प्लान दे दिया, सेक्शन की जरूरत पड़े तो दे दीजिए, एलिवेशन की जरूरत पड़े तो दे दीजिए। बट इसके अलावा जो भी आपने हाउस में बनाया, जैसे क्या होता है आपका, आपने टॉयलेट्स बनाई तो उसके प्लम्बिंग डिटेल भी आपको शो करनी होती है, आपकी टाइल्स भी शो करनी होती है कि कहाँ पे कौन सी टाइल्स आएगी। अगर क्लाइंट हमें बोलता है कि हमें इस तरह की टाइल लगाने हैं वो तो हम मेंशन करेंगे, बट उसका साइज क्या होना चाहिए। आपका फ्लोर ट्रैप जो आप देखते हैं, फ्लोर ट्रैप, फ्लोर ड्रेन, जो पानी जाने के लिए फ्लोर से पानी जो जाता है आपके पाइपों में वो फ्लोर ड्रेन होती है, फ्लोर ट्रैप होता है आपका। तो वो किस किस जगह पे लगने चाहिए, वॉश बेसिन की हाइट क्या होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। डिटेल ड्राइंग में आपके बीम डिटेल भी ड्राइंग हम यहाँ पे करेंगे, कॉलम भी किस तरीके से काम करते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। हर एक कॉलम की टेबल भी बनाएंगे कि B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, इसी तरीके से C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल रेफरेंस, तो बाहर से कोई रेफरेंस लेकर हम कुछ करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेफरेंस। पब्लिश आप कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो ड्राइंग आपकी 2D में होगी बट वो एक तरह से 3D में दिखेगी। इसका बहुत ही रेयर यूज होता है क्योंकि हम एडवांस सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं जब आपको आइसोमेट्रिक पर काम करना होता है उस टाइम पर। 3D मॉडलिंग के हम डिफरेंट टूल्स देखेंगे। तो 3D मॉडलिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी ऑटोकैड का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई मैकेनिकल से है तो सॉलिड वर्क्स, NX, कैड, कैम इन सब का यूज करते हैं। और अगर कोई रेविट आर्किटेक्चर करना चाहे या सिविल 3D करना चाहे या फिर कोई इंजीनियरिंग से है तो लोड कैलकुलेशन के लिए स्टैड का यूज होता है, ETABS का यूज होता है। और बिल्डिंग डिजाइन के लिए रेविट आर्किटेक्चर से अच्छा टूल कोई नहीं है। और सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन करना है, एनिमेशन करना है तो 3ds Max बेस्ट है। सिर्फ आपको नॉर्मली आपको डिजाइन करना है और रेंडरिंग करके दिखाना है तो गूगल स्केचअप बेस्ट है। बट जो काम रेविट कर सकता है वो इनमें से कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। रेविट के अंदर आप अच्छी से अच्छी रेंडरिंग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कैड में होता है वो भी कर सकते हो, और जो 3ds Max में, गूगल स्केचअप में होता है वो सब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, वर्क शेयरिंग भी कर सकते हैं, किसी भी फाइल को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, सोलर स्टडी कर सकते हैं कि आपके हाउस पे सन का इफेक्ट किस तरीके का होगा। मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके सन का इफेक्ट किस तरीके का आपकी बिल्डिंग पर होगा, वो सब हम यहाँ पे कवर करते हैं रेविट आर्किटेक्चर में। बट अभी कैड के लिए हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा कैड में ये सब हम कवर करेंगे। वर्किंग प्लान्स आपके होंगे, कोई भी वर्किंग प्लान पे हम काम कर सकते हैं। अब ऑटोकैड बेसिकली क्या होता है, 2D के लिए ज़्यादा काम आता है, चाहे आप स्टैड प्रो करें चाहे आप रेविट करें, बट कैड जो है वो बेस है एक। जैसे आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
बट 12th में डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो सेम ऑटो कैड के बिना आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा मेजरमेंट किस तरीके से होता है प्रॉपर। अगर आपको कैड आता है अच्छे से, तभी आप उनको एडवांस सॉफ्टवेयर भी बहुत ईजी से कैच कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑटो कैड एक एप्लीकेशन है सिर्फ 2D और 3D डिजाइन के लिए, ठीक है। ऑटो और कैड, ऑटोमेटिक एंड कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर है, एक्सटीरियर डिजाइनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सभी को कैड आना चाहिए। क्योंकि कैड नहीं आता है तो आप ड्राइंग भी प्रॉपर रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों हमारा कैड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस है, यही एक फाउंडेशन रेडी करता है किसी भी एक इंजीनियर की, डिजाइन इंजीनियर की या फिर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी। इस तरीके से हम प्लान करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हैच होता है, ये हमारा यूजर इंटरफेस होता है। तो हमारी कार किस तरीके से, ये सब कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स भी बहुत इजीली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको एक बार कंपोनेंट बनाना है, उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ब्लॉक बनाकर रख सकते हैं, फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार वही डोर्स बनाएंगे, वही हम WC बनाएंगे, वही बाथ टब बनाएंगे। हम एक बार उन पे काम करेंगे और उनको हमारी लाइब्रेरी बनाते हुए जाएंगे। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो साइज के अकॉर्डिंग आप उसका स्केल कम ज्यादा करके आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। अब जैसे डाइनिंग टेबल आपको दिख रहा है, आपका एक हाउस छोटा है, इससे भी छोटा हाउस है, या आपके हाउस में बहुत सारे मेंबर है, तो आप डायरेक्ट ब्लॉक में जाइए और यहाँ पे चेयर, हमें दोनों साइड फ्रंट पे भी चेयर चाहिए आमने सामने, तो वो सब भी आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको 6 की 6 चेयर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आमने सामने 2 चेयर रखनी है और आपका ब्लॉक रेडी हो जाएगा। तो उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैड के ड्राइंग्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से प्लान होता है, उसका सेक्शन किस तरीके से होता है और उसका एलिवेशन किस तरीके से होता है। तो ये हमारा कोई भी साइट लेआउट है, ये बहुत इजी है। हैच की हेल्प से आपने हर एक चीज को अलग मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रेवल्स दिखाया हुआ है, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है तो उसको हमने व्हाइट रखा हुआ है। रोड को है वो हमने अलग हैच से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ग्रीनरी है तो हमने ग्रीन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर से ग्रेवल है, तो ग्रेवल क्या होता है, जैसे आप टाइल्स भी लगा सकते हैं ग्रेवल्स की जगह, या फिर आप स्टोन्स डाल देते हैं ग्रेवल्स के थ्रू, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये हमारी बाउंड्री लाइन हो गई, ये हमारा रोड नेटवर्क हो गया। तो इस तरीके से आप शीट के अंदर कंपोज कर सकते हैं। ये सब कैड में भी हो जाता है, कोई इश्यू नहीं आता इसमें। हेलो हेलो सर। हेलो यस सर। यस यस। हाँ बोल जी रहा हूँ बोलिए। कि एक प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि मतलब जो होता है ना जो फैमिली वाला ओके। फैमिली वाला में बहुत फैमिली का दिक्कत आ रहा है कि फैमिली नहीं है उसमें। कैड कैड की बात कर रहे हैं या फिर आप रेविट की बात कर रहे हैं? रेविट रेविट की बात कर रहा हूँ। ओके, रेविट में आपके पास फैमिलीज नहीं है। फैमिलीज नहीं है, बहुत मैंने ढूंढा, आपके चैनल में भी गया बहुत देखिए रेविट की डाउनलोड करने फैमिलीज के लिए आप क्या करिए, revitcity.com पे एक आईडी बना लीजिए अपनी, और वहां से जितने भी आपको कंपोनेंट चाहिए, आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं अभी रेविट का? रेविट का सर वर्जन से 2021। ओके 21 है आपके पास, तो 21 से नीचे के जितने भी फैमिलीज आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। revitcity.com पे आप अपनी आईडी बनाइए, वहां से जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए वहां से आप वो कंपोनेंट कॉपी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसके सर अलावा सर जब फ्री है आपका ना? कोर्स आपने एनरोलमेंट किया हुआ है तो कोर्स के टाइम पे भी आपको लाइब्रेरी का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके तो अलावा सर सर फ्री है ना? हाँ फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा जब अच्छा आप अच्छा कोर्स करेंगे तो एनस्केप की भी खुद की एक लाइब्रेरी होती है जो बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट आपको देगा, ठीक है। और सर मेरा और एक बात पूछ रहा हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है वो 2 GB ग्राफिक्स कार्ड वाला है, मैं क्या रेंडर कर सकता हूँ? आप रेंडरिंग कर सकते हैं वीरे में और रेविट आर्किटेक्चर में, बट आपका एनस्केप नहीं चलेगा 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। उसके लिए मिनिमम 4 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए, ठीक है। किसमें सर? आप एनस्केप यूज नहीं कर पाएंगे, वीरे वीरे। वीरे में अच्छी रेंडरिंग कर पाएंगे, और रेविट आर्किटेक्चर में बहुत अच्छी रेंडरिंग हम यहाँ पे सिखाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। सर वीरे कौन सा वर्जन है मेरे लिए? वीरे का भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन सा वर्जन आपके में ओके चलेगा। आपकी अदर कॉन्फ़िगरेशन भी जानकर पता कर लेंगे एक बार आपसे बात करके, फिर उसके बाद बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके फाइन, ठीक है। अब मैं कुछ कैड का, किसी को भी कोई डाउट है कि किस तरीके से काम करेगा तो आप पूछ सकते हैं। कैड के अंदर हम हर एक वर्किंग ड्राइंग्स पे काम करेंगे। प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल क्या होती है, प्लिंथ बीम क्या होता है, वॉल डिटेल क्या होती है, आपके डोर विंडोज किस तरीके से बनाए जाते हैं, मुमटी लेवल पे आप गए, डायमेंशन किस तरीके से लगाई जाती है, हर एक चीज वहां पे कवर करेंगे,
टेबल्स जनरेट करनी है तो टेबल भी जनरेट करेंगे प्रॉपर, हर एक चीज को यहाँ पे कवर किया जाएगा कैड में। बट अगर आप एडवांस में जाते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर करते हैं, तो वहां पर देखिए क्या होता है, कैड में सिर्फ आपका नॉर्मली इस तरीके से काम होता है। सेक्शन कट करेंगे तो आपका इस तरीके से सेक्शन दिख जाएगा। आपको डिटेल इस तरीके से प्रोवाइड करनी होती है कि इस तरीके से आपके सेक्शंस आ जाएंगे। आपको विंडोज का सीट आउट लगाना होता है कि आपका ग्रिड से और विंडो कितनी दूरी पर लग रहा है। अब ग्रिड क्या होती है, मुझे कोई समझा सकता है कि ग्रिड क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं? ग्रिड के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते प्रॉपर। अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो ग्रिड मुझे बताएगा कि क्या होती है। जो भी साइट इंजीनियर है उन्होंने यस देखा होगा सर, यस ड्राइंग। सर, हाँ जी यस सर, बताइए। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ग्रिड, हाँ, ग्रिड होता है एक एक तो ग्रिड होता है ए बी सी करके, और एक तो ग्रिड है 1 2 3 करके। ओके अगर फाइन। हम लोगों को कोई मतलब कॉलम या कोई प्लेस, कोई पॉइंट मेंशन करना होता है, तो वहां पर A1 से A1 मतलब ए से लेके A1 से कितना दूरी है वो हम निकाल सकते हैं, या ऑटोकैड यस से यस फिर। यस। देखिए क्या होता है, एक साइड आप लगाते हैं 1 to 5 हमने ग्रिड ले लिया, एक साइड हमने A to D ले लिया, ठीक है। तो आपने जो कॉलम A और 1 पर लगाया तो उस कॉलम की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके अलाइनमेंट के लिए हम ग्रिड का यूज करते हैं। तो जहां पे आपने A पे ग्रिड लगाया है और वो B पे भी आ रहा है, तो उस कॉलम की आइडेंटिफिकेशन, आपको कोई बोलता है कि आप कौन से कॉलम पे हैं, अभी किस कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि A1 पर हैं हम, क्योंकि ए आपका एक ग्रिड की तरफ से और 1 आपका अदर ग्रिड की तरफ से है। सेम इसी तरीके से फर्स्ट नंबर का आपने कॉलम लिया जो ए ग्रिड पर है, बट दूसरी साइड से आपका बी ग्रिड पे है, तो कॉलम की आइडेंटिफिकेशन और अपर लेवल के लिए अलाइनमेंट के लिए हम ग्रिड का यूज करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। यहां पर हम रेविट आर्किटेक्चर में देखें तो कुछ इस तरीके से, रेविट आर्किटेक्चर एक 5D सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप शेड्यूलिंग, कॉस्ट निकाल सकते हैं, वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, 3D रेंडरिंग कर सकते हैं, वॉक थ्रू जनरेट कर सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, ट्विस्टेड बिल्डिंग बना सकते हैं, आप पूरा साइट डिजाइन कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास किस तरह की साइट है, आपका ग्रीनरी एरिया है या फिर हिली एरिया है, नॉर्मली रोड है, सिटी है, सब कुछ आप शो कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा वीरे है, तो वीरे में अच्छी से अच्छी रेंडरिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंडस्केप के अंदर अच्छे से अच्छा रेंडरिंग के साथ वॉक थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है इन दोनों सॉफ्टवेयर को करने के बाद हर एक वर्क। तो किस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से एलिवेशन बनते हैं, सेक्शन बनते हैं, बट रेविट के अंदर ये सब रेविट की रेंडरिंग है, बिल्कुल सिंपल रेंडरिंग है, और देखिए आप अच्छे से अच्छे रेंडर निकाल सकते हैं। सेम आप वीरे में करते हैं और एंडस्केप में करते हैं तो और भी ज्यादा इंपैक्ट आपका निकल कर आ सकता है। सब कुछ रेंडरिंग यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी पे। तो जो आपके कोव इफेक्ट आप देख रहे हैं ये मैक्स के अंदर दिखते हैं, बट आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, बट आपको टाइम देना होगा, हर एक चीज को समझना होगा प्रॉपर, ठीक है। आप अगर 3 महीने यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं तो प्रॉपर आपको आउटपुट मिलेगा, आपका कैड और रेविट परफेक्ट बनेगा। आपको बाद में कोई इश्यू नहीं आने वाला है कि आपको कंपनी में जाके ये समझ नहीं आया। बट इतना मैं कह देता हूँ कि आपको जो भी इंस्टीट्यूट आप सीखते हैं सिर्फ कैड कमांड से सीखते हैं, यहाँ पे आप लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे वो मैं आप आगे बता रहा हूँ, आज ही हम कवर करेंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट्स डिजाइन है, जो कमांड्स हैं, हम वो कल से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से लाइन काम करती है। वो सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। तो मैं एक कैड ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ कि किस तरीके से आपका कैड काम करता है, ठीक है। ये ड्राइंग हमने यूज भी की हुई है पहले, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो भी आपकी एक ड्राइंग है, ये कैड की एक ड्राइंग है जो कि सिंपली बिल्कुल सिंपल बनाई हुई है। इसके अलावा सिर्फ यही ड्राइंग काम नहीं आती है, आप प्लानिंग आप कर देंगे। देखिए जो भी बिगनर होता है वो क्या करता है, इस तरीके से ना तो कंपोनेंट प्लेस कर पाता है कि किस डायरेक्शन में कंपोनेंट आने चाहिए, डोर आपका किस तरफ ओपन होना चाहिए, आपके WC किस तरफ बने होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी आप अगर बनाना चाहें तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल कवर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ग्रिड की जरूरत थी तो हमने यहाँ पे 1 लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है सेंटर टू सेंटर। तो ग्रिड्स का भी हम यूज करेंगे प्रॉपर। ग्राउंड फ्लोर आप बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर मेंशन करना होता है, फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर करना होता है। ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे ड्राइंग रूम हमने बनाया, ये जो डोर है हम दूसरी साइड भी ओपन कर सकते थे, बट क्या होता है डोर हमेशा वॉल टू फ्लश होता है, वॉल से फ्लश होता है, और ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं लेज, जो कि लेज हमारा क्या होता है 115 mm होता है, मतलब कि 4.5 इंच, या फिर आपका 230 mm होता है यानी कि 9 इंच। तो आपको दोनों यूनिट आनी चाहिए प्रॉपर। आपके कंपोनेंट किस तरफ होना चाहिए, आपका मंदिर या पूजा रूम किस तरफ आना चाहिए, आपका किचन किस तरफ आना चाहिए। किसी को वास्तुशास्त्र का कोई नॉलेज है?
एनीवन? बिना उसके आज इंडिया में काम नहीं होता है। जब भी आप कोई प्लान बनाना चाहेंगे तो यस सर। आपको वास्तुशास्त्र का ही पूछा जाएगा। तो बता सकते हैं यस सर, ईशान? थोड़ा मुझे भी है। हेलो, हाँ वास्तु कर लो ईशान कोण क्या होता है? सर। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट पूजा का कोड होता है, ओके, पूजा के अलावा वहां पे और क्या साउथ ईस्ट प्लेसेस में होते हैं? किचन का, यस, साउथ में किचन का होता है, और साउथ ईस्ट नॉर्थ होता में है अग्निकुंड। अग्नि टॉयलेट नहीं बना सकते हैं। यस यस यस। हेलो, नॉर्थ ईस्ट में आप बाथ बना सकते हैं ईस्ट की तरफ, बट प्रॉपर कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में नहीं बना सकते। जो कॉर्नर हमारा, जैसे मान लीजिए ये आप देख पा रहे हैं व्यू, ये होता है व्यू क्यूब, यूजर इंटरफेस है, ये हमारा व्यू क्यूब होता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा क्या वास्तु है इसके अकॉर्डिंग। जो नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पर जो ये कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पे आप इस हाउस को ही हम लेते हैं, तो यहाँ पर आप कभी भी टॉयलेट नहीं बनाएंगे या कोई भी ऐसा आइटम नहीं रखेंगे जिससे कि मतलब आपके धर्म से रिलेट कुछ हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में हानि हो। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक हैवी आइटम भी हम नहीं रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितना हो सके आप नॉर्मली ओपन एरिया भी रख सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं, पूजा रूम बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और स्टेयरकेस होता है हैवी आइटम में, तो हैवी आइटम हम नहीं लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में जितना ज्यादा हो सके आप पूजा रूम और एंट्री कर सकते हैं। एंट्री बहुत ज्यादा अच्छी होती है नॉर्थ ईस्ट से। सेम ऐसे ही साउथ ईस्ट हमारा यहाँ पे हम मानते हैं। तो ये देखिए, ये लगभग साउथ ईस्ट का कोन कोन हो गया। तो कोन कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक तरह से आप हाउस को कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैं यहां से ले लेता हूं हाफ, और इस साइड से ये हाफ। तो अब 4 कोन हो गए। ये एक कोन ये हमारा हो गया, एक कोन ये हो गया, एक कोन ये हो गया, एक कोन ये हो गया। तो ये कोन हो गया हमारा साउथ ईस्ट। तो हमने किचन भी बनाया हुआ है, बेडरूम भी बनाया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वास्तु भी चेंज कर सकते हैं हम, उनका भी सब कुछ सोल्यूशन होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप पूजा रूम यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्पेस रखना चाहें यहाँ भी रख सकते हैं। बेडरूम के अंदर नहीं आएगा तो आप यहाँ पे भी पूजा रूम बना सकते हैं, क्योंकि ये सेम ही कोन में काम कर रहा है। अब नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो सेप्टिक टैंक और टॉयलेट्स के लिए उत्तम माना गया है। साउथ वेस्ट जो होता है स्टेयरकेस ब्लॉक वहां पे आ सकता है। साउथ में भी स्टेयरकेस ब्लॉक आ सकता है और वेस्ट में भी आ सकता है स्टेयरकेस ब्लॉक। बट नॉर्थ ईस्ट में हम बहुत रेयर लेते हैं क्योंकि वो हैवी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो सब काम यहाँ पे सीखेंगे। इस तरीके से ही हम ड्राइंग्स बनाएंगे। आपको प्लांट्स का यूज करना है, एक बार बना के रख लीजिए, उनको बार बार यूज करते जाइए। कंपोनेंट है आपके हर एक प्रोजेक्ट में वही यूज करने हैं। टेक्स्ट किस तरीके से प्रॉपर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉलम्स भी मेंशन किए हुए हैं, हर एक कॉलम को किस तरीके से मेंशन करना है वो सब यहाँ पे कवर करेंगे हम, कि कहाँ पे कौन सा कॉलम आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए। अगर कॉलम की स्पैन, मतलब आपका जो स्पैन है वो ज्यादा है, तो कॉलम का फेस किस तरफ होना चाहिए, कॉलम का साइज क्या होना चाहिए, वो सब भी हम कवर करेंगे। रीबार किस तरीके से आना चाहिए आपका, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए सेक्शन कट किया हुआ है। तो सेक्शन जब कट होता है तो क्या दिखता है हमें, जो लेंटर होता है आपका, स्लैब होता है, वो किसका होता है, कंक्रीट का होता है, आरसीसी का होता है। तो इस तरह का हमने हैच प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। सेम आपने ये डोर लगाया, वेंटिलेशन के साथ डोर लगाना है, वेंटिलेशन के साथ लगा सकते हैं। ये आपका स्टेयरकेस हो गया, 8 इंच का आपने राइजर लिया है। आप 7 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं। वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जो रहेगा उस पर डिपेंड करता है। बट 8 इंच से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाता है। तो 8 इंच तक आप रेजिडेंशियल में कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइट आपको कम ही रखना है तो आप 7 भी रख सकते हैं, या स्टेयरकेस आप बढ़ा सकते हैं। और जो स्टेयरकेस होती है वो हमेशा ओड नंबर में हो तो ज्यादा बेटर है। राइट लेग जो है आपकी वो पहले आनी चाहिए स्टेयरकेस पे, तो ज्यादा बेटर होता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख के आप अच्छा एक हाउस बना सकते हैं। जब भी आप विंडो बनाएंगे तो लिंटल इस तरीके से आता है विंडो के ऊपर, डोर के ऊपर भी इस तरीके से आता है। ये आपके बीम हो गए, ये स्लैब हो गया। तो इस तरीके से सेक्शन कट होते हैं। बाउंड्री वॉल हमारी ये हो गई, यहाँ पे हमने जो आपका लैंप होता है वो लगाया हुआ है। और जो पार्किंग एरिया है ये 11 फीट की हाइट होगी, उसके बाद 12 फीट हमारा ये है। बेडरूम सेक्शन आपने जहां से कट किया, जैसे सेक्शन आपने कहां से कट किया, ये आपका सेक्शन कट है, सेक्शन ए। तो सेक्शन हमने स्टेयरकेस कट किया है, तो देखिए आपके प्लान में स्टेयरकेस कट दिख रहा है। अगर स्टेयरकेस कट नहीं दिखता तो उसमें क्या होता, आपका सॉलिड हैच आ सकता था। उसके बाद किचन कट हो रहा है, उसके बाद बेडरूम कट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, किचन कट किया हुआ है और ये बेडरूम कट किया हुआ है। वॉल जो आ रही थी वो वॉल आ रही है प्रॉपर, हैच हमने मेंशन कर दिया तो वॉल बन गया। यहाँ पे हैच कंक्रीट का मैच किया है तो ये स्लैब बन गया।
ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये फिनिश है, 50 mm का फिनिश आता है आपका, चाहे वो आप ग्रेनाइट लगाएं चाहे आप नॉर्मली टाइल्स लगाएं, तो हर एक चीज को मेंशन हम कर सकते हैं प्रॉपर। ये आपके लेवल्स हो गए, इनकी हेल्प से ही आप हाउस बनाएंगे। तो ग्राउंड लेवल क्या होता है आपका, आप अगर FGL है फिनिश ग्राउंड लेवल, तो FGL लेवल हो गया फ्लोर, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर फिनिश FFL फ्लोर फिनिश लेवल। तो ग्राउंड फ्लोर 2 फीट पे है, तो 2 फीट पर आने के लिए हमें जितने स्टेप्स हमें लगाने होंगे, पहले हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद हम घर के अंदर एंट्री करेंगे, उसके बाद हम अपर लेवल्स पे जाएंगे। तो ये चीजें हम सब कुछ कवर करेंगे एक एक करके। जैसे एक दिन में आपने प्लान किया, उसके नेक्स्ट डे मैं आपको सेक्शन बताऊंगा किस तरीके से होता है, उससे नेक्स्ट डे एलिवेशन बताऊंगा, उससे नेक्स्ट डे आपकी डिटेल्स पे काम होगा। ये सब कब होगा, जब आप कमांड्स धीरे धीरे सीख जाएंगे, उसके बाद हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, तो हर एक डिटेल को हम काम करेंगे। सेम ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सब लाइनें हैं, ये रेविट में जो आप बनाते हैं वो नहीं है, सिर्फ लाइनें हैं, उसकी हेल्प से हमने ये पूरा डिजाइन बनाया है। तो यहाँ से आप जब प्लान देखते हैं तो यहाँ पे आपका शीशा आएगा, ग्लास जो आएगा, यहाँ पे आपके डोर्स आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने ये मेंशन किया है। ये आपके डोर हो गए, ये विंडोज हो गई, ये आपका बाहर की बाउंड्री वॉल हमने बनाया, तो ये पोर्शन जो है वो अलग बनाया हमने। यहाँ से चेक करते हैं साइज क्या आ रहा है इसका, ये 12 इंच मतलब 1 फीट का जो हमारा साइज है वो आ रहा है। एक एक फीट के हमने ब्रिक ब्लॉक बना दिए। यहाँ पे जो ब्रिक प्लस रहेगी ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो थोड़ा बाहर रहेगा, ये इसके लेवल में रहेगा। जो पिंकिश दिख रहा है हमें, मजेंटा कलर दिख रहा है, वो थोड़ा पीछे रहेगा। तो ये ब्रिक में ही बन जाता है। ये चीजें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। हमने डोर बनाया तो ये भी बिल्कुल हैच की हेल्प से ओरिजिनल डोर के टाइप आप बना सकते हैं। नॉर्मली आपको हैच प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे देखिए हैच नहीं है तो आप यहाँ भी हैच प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है वर्क करना, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हैच हो गया। अब मैच करवाना है तो आप मैच भी कर सकते हैं कि हमें ये वाला हैच चाहिए यहाँ पर, तो इस तरीके से आप हैच भी मैच करवा सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट, बट आपको बेसिक आना चाहिए। टाइम लगेगा बट जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत बेहतर निकल के आएगा। प्रैक्टिस आपको प्रॉपर करते रहना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉपर सीख पाएंगे। तो अगर 1 घंटा क्लास होती है तो आपको 1 ही घंटा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, तो आप प्रॉपर सीख सकते हैं टाइम से। प्लानिंग इस तरीके से हो गई। ये हमारा फ्रेमिंग लेआउट हो गया कि स्ट्रैप किस तरीके से आपके जो आपकी रिंग्स होती है, जो 8 mm की आप रिंग लेंगे वो किस तरीके से आप लगाएंगे यहाँ पे, ये सब आपकी रिंग्स हो जाएगी। ये हमारे फ्लैट बीम हो गए जो हमारे स्लैब के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे आपके वॉल तक भी आ सकते हैं, 1 फीट के लटक के साथ भी बीम आ सकता है, बट यहाँ पे क्या रहेगा। अब एक और चीज होती है, अगर आपको ऊपर की तरफ शो करने हैं सभी जो आपके बीम्स आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपर लेवल पे शो हो, तो हम क्या करते हैं वहां पे हम डॉटेड में शो करते हैं। जो भी आपके अपर लेवल पे कोई भी कंपोनेंट आपको शो करना है तो वो ऑलवेज डॉटेड में शो करेंगे। अगर आप टॉप फ्लोर पे खड़े हैं तो आपको सब कुछ नीचे सॉलिड में दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं बट ये आपको आनी चाहिए, यही डिटेलिंग का पार्ट है। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको डॉटेड में दिखेगा, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको सॉलिड में दिखेगा। अगर ये बीम है जैसे B3 9 फीट 9 इंच और 6 इंच का हमने लिया है बीम है। ठीक है, अब इस बीम का लेवल भी हमें मेंशन करना है, तो लेवल हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी पे आप जा सकते हैं और जो अभी देखिए हॉरिजॉन्टली है हम इसका रोटेशन चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का 0 कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा आपका जो है 0 हो जाएगा। अब ये जो बीम है इसका लेवल क्या है, अगर मैं इसको डॉटेड नहीं रखता हूँ, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, तो इसका जो लेवल है वो कितने फीट पे आएगा, वो आपकी हाइट डिपेंड करती है कि ये जो आपका स्लैब है वो कितने फीट पे आ रहा है। तो मैं यहाँ से आपका लेवल मेंशन कर देता हूँ। लेवल जो है वो क्या रहेगा हमारा +11 फीट। तो कोई भी देखने वाला समझ सकता है कि ये जो बीम है वो लेवल 11 फीट पर है, जो इसका टॉप है वो 11 फीट पर है। तो इस तरीके की डिटेलिंग आपको समझाई जाएगी। अब देखिए ये जो कॉलम हमने लगाया हुआ है इसका फेस बाहर की तरफ निकाला हुआ है, इस तरफ भी बाहर निकाला हुआ है, तो ये स्पैन पर डिपेंड करता है कि आपकी ये जो दूरी है यहाँ से इस कॉलम से और इस कॉलम की जो दूरी है वो कितनी है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उसी तरफ उसका फेस हम करेंगे ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्रॉपर। ठीक है, कहीं ओपनिंग और शो करनी है आपको तो इस तरीके से आप क्रॉस ओपनिंग शो कर सकते हैं, उसको भी आप डॉटेड कर दीजिए, क्योंकि ओपनिंग जो रहेगी वो अपर लेवल पे रहेगी, बॉटम में तो ओपनिंग रहेगी नहीं, क्योंकि हमें ये जो दिख रहा है वो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, बॉटम में हमारा ओपन है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। जैसे अभी ये स्टेयरकेस है, हम ग्राउंड फ्लोर पे तो स्टेयरकेस सॉलिड दिखेगी, बट जो ऊपर की प्रोजेक्शन है वो हमें क्या दिखेगी, डॉटेड, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं वहां से। तो इन चीज़ों को समझना है, टाइम देना है। ग्लास रेलिंग आपने कहीं लगाई है तो ग्लास का सिंबल हमें मेंशन कर दिया यहाँ पे, ये भी हमारा ग्लास है कंप्लीट पोर्च।
तो आप इससे भी समझ सकते हैं पूरा एलिवेशन आपका सिंपली बन जाएगा। ग्रिड हमने लगाई हुई है 1 2 3 4, इसी तरीके से प्लान में भी ग्रिड होती है। तो ग्रिड से पता चल जाएगा हमारा कौन सा बीम कहाँ पे है, कौन सा कॉलम कहाँ पे है, किस अलाइनमेंट में काम हो रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप अदर प्लान्स भी ले सकते हैं। कोई स्मॉल प्लान लेना है, कहीं पे आपका कोई तिरछा जो एंगल पर है, आपका कोई लैंड ऑफ पीस है वो एंगल पर है, तो एंगल पर भी हम इस तरीके से काम करना सीखेंगे। कहीं पे शाफ्ट प्रोवाइड करनी है वेंटिलेशन के लिए, तो वो सब भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। स्टेयरकेस अलग अलग एरिया में, जैसे यहाँ पे स्टेयरकेस हमने अलग ली थी, यहाँ पे इस तरीके की स्टेयरकेस एल शेप में, यहाँ पे यू शेप में स्टेयरकेस। ऐसा नहीं है कि एक तरह का रटा रटाया कुछ समझाया जाएगा आपको, जो भी आप बोलेंगे उसी लेवल पे आपको समझाया जाएगा, उसी तरीके की डिटेल आपको बताई जाएगी। यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, वास्तु का रोल भी वहीं पर मेंशन करता है। जैसे आप कोई पीजी डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, एक ही रूम के अंदर आपको टॉयलेट मेंशन करना पड़ता है, उसी के अंदर आपको किचन मेंशन करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक जगह सिर्फ वास्तु मान लीजिए, बाकी आप नॉर्मली कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है उसमें। ठीक है, इसके अलावा आप कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग लेते हैं, जैसे स्कूल हो गया हमारा, ये हमारा प्लानिंग है स्कूल का। तो आपका इस तरीके से ये बेंचेस हो गए, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, इस तरीके से आप स्कूल हो गया। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया। हर एक चीज़ की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सब सीख पाएंगे आप कि किस तरीके से प्लानिंग हम करेंगे। कोई आपने स्कूल में, आप भी स्कूल सभी गए हैं तो आपने देखे होंगे डोर्स आपके छोटे बड़े साइज के होते हैं, वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपके टॉयलेट्स हो गए, यहाँ पे ड्रिंकिंग एरिया और वॉश एरिया भी हो सकता है। यहाँ पे आपके टेडी प्ले मतलब प्ले स्कूल है, तो उस तरीके से पैसेज कहाँ आना चाहिए, हर एक चीज को मेंशन करना है। रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग रूम होगा, बेडरूम होगा, मास्टर बेडरूम होगा। बट स्कूल बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्लासरूम होगा, वॉशरूम्स होंगे, कॉरिडोर होंगे। तो इस तरीके से हर एक चीज को आपको समझना होता है कि किस कंडीशन में कौन सी चीजें अप्लाई की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि किस तरीके से काम होगा प्रॉपर? ये जैसे हमारा प्लान हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए ग्रीनरी का हमने अलग से मेंशन किया हुआ है। सिर्फ एक पार्ट बनाया हमने, ये ब्लॉक हो गया हमारा। अब इस ब्लॉक में कुछ और भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहीं पर मैं जैसे ब्लॉक में जाता हूँ, एडिट इन ब्लॉक प्लेस, ओके। अब मैं रैंडम यहाँ पे कुछ और लगाना चाहता हूँ, मैं रैंडम यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। मैं रैंडम लगा रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है हम लगाएं। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको सेव। तो जो आपका ब्लॉक है, मैंने एक में लगाया, बट जितने भी ब्लॉक है देखिए सभी में आ गया वो सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जल्दी से काम कर सकते हैं प्रॉपर। ये आपका एलिवेशन हो गया कि ये, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी विंडो आ रही है, ब्लू कलर का हमारा ग्लास है, ये हमारा डोम है। यहाँ पर पूरा होल रहेगा, मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे कैविटी रहेगी आपकी वॉल के अंदर, सभी वॉल के स्ट्रक्चर जा रहे हैं आपके। ये आपकी विंडोज रहेगी, ये आपका पूरा एंट्री एरिया है, ये आपका कैनोपी हो गया। ठीक है, ये आपका अलग से पोर्शन हो गया, यहाँ पे भी आपने होल प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सब आप बहुत इजीली वे में बना सकते हैं। मेन एंट्री आपकी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये आपकी मेन एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। आपको डोर्स के साइज देने हैं, देखिए स्मॉल साइज, लार्ज साइज, तो एक ही हमने ड्रॉर में ये सब मेंशन कर दिया। अब क्लासरूम 1 में किस तरह की विंडो आएगी और क्लासरूम 2 में किस तरह की आएगी, तो इन विंडो में भी फर्क है। 2 पैनल एक साइड है, सिंगल पैनल एक साइड है। आपकी स्लाइडिंग विंडो भी आप बना सकते हैं। हर एक चीज हम यहाँ पे बनाकर भी देखेंगे। ये इस तरीके से विंडोज हैं, पार्ट किस तरीके का दिखेगा वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आपके जो प्लानिंग है ग्राउंड फ्लोर की, ये सीलिंग प्लान हो गया आपका। सीलिंग पे किस तरीके से आएगा, क्लासरूम 1 का सीलिंग है, ये सीलिंग है सभी कि सीलिंग कैसा दिखेगा हमारा। एक होता है स्लैब, नीचे होता है सीलिंग। तो सीलिंग कैसे दिखेगा, ये हमारा फ्लोरिंग है, यहाँ पे आपका अलग टाइल्स आ रहा है फ्लोरिंग में, ये आपका अलग टाइल आ रहा है फ्लोरिंग में, और ये आपके अलग टाइल्स आ रहे हैं। जहाँ पे कॉमन एरिया होगा वहाँ पे देखिए ज़्यादा एक जैसी टाइल आएगी, क्योंकि सेम टाइल आप लगा सकते हैं, बट अलग अलग रूम में आप अलग टाइल लगा सकते हैं। टॉयलेट में जो होता है वो एंटी स्किड टाइल आती है, मोस्ट ऑफ टाइम एंटी स्किड, जो कि स्लिप ना करे वाटर के कॉन्टेक्ट में आने पर। वॉल पर जो होता है वो स्कर्टिंग और डैडो होता है। टॉयलेट्स में जब यूज होता है वो डैडो होता है, नॉर्मली आपके रूम्स में होता है वहाँ पे स्कर्टिंग होता है। वो 4 इंच 6 इंच कितना भी हो सकता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 150 आपको रखना है, 200 आपको रखना है। तो इस तरीके से हम ये सब करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इन ड्राइंगों की बात करेंगे। जैसे एलिवेशन की हमने बात की, कोई भी प्लान बनाया आपने, ये आपका प्लान हो गया। अब इसी का एलिवेशन बनाना है, तो यहाँ पे डोर दिखेगा 1 1 2, ये आपके विंडोज दिखेंगे। तो एलिवेशन में जाइए, सेम आपको इस तरीके से
डोर 1 2 और ये आपकी विंडोज इस तरीके से दिखेंगे। ये आपके स्टेयरकेस हो गया, 11 स्टेप इस तरफ है, फिर घूमे हम और ऊपर आ गए इस तरीके से। तो एलिवेशन भी डिजाइन करना सीखना पड़ता है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कट करना। इस तरीके से आपको लेवल मेंशन करने होंगे कि 16 फीट पे फर्स्ट है, फिर 27 फीट पे है, 39 फीट पे है, 54 फीट पे है, और जो टॉप है वो आपका इस तरीके से मेंशन हो जाएगा इनको कैलकुलेट करके। तो 44 प्लस 49, तो ये 48.49 हो जाएगा टोटल। 3 इंचेस 9 इंच में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो आपने हैच मेंशन किया, यहाँ पे आपका टेक्सचर पेंट आ रहा है, ये आपका नॉर्मल पेंट है जो भी है। हैंड रेलिंग आ रही है, आपकी जो रेलिंग होती है वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप डोर विंडो बना सकते हैं कि आपका डोर किस तरीके से आएगा। 7 फीट का डोर लिया आपने, 1 फीट 9 इंच का आपका ऊपर का वेंटिलेशन वाला पार्ट, और ये सब पार्ट हो गया। यहाँ पे विड्थ क्या है डोर की, 5 फीट है। अब उसके अंदर आप पार्टीशन किस तरीके का देना चाहते हैं, जो डोर है वो 3.5 फीट का रखना चाहते हैं, उसके बाद 1 फीट 6 इंच का आपका अलग से ग्लास का पोर्शन रखना है। ठीक है, 2 आपकी विंडो हो गया, तो आप वो भी रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, बोल रहा हूँ कि मैं अगर आर्किटेक्चरल जॉब डिजाइन करूंगा तो एक्चुअली मेरे को क्या करना चाहिए कि ऑटोकैड में डिजाइन करने के बाद रिविट में करना चाहिए या डायरेक्ट रिविट में ही करना चाहिए? देखिए अगर आपको प्रॉपर रेविट आता है तो आप रेविट के अंदर डिजाइन प्रॉपर कर सकते हैं। प्लानिंग से लेके हर एक डिटेल आप रेविट में ही करेंगे। जरूरी नहीं है आप पहले कैड में टाइम लगाएंगे फिर रेविट में जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके क्लाइंट बोलता है कि आपको सिर्फ प्लान चाहिए, तब आपको रेविट में जाने की जरूरत नहीं है, आप कैड में फटाफट उनको बनाकर दे सकते हैं। बट क्लाइंट कहता है कि आपको कैड के साथ साथ सिर्फ प्लानिंग के अलावा आपको कोस्ट भी, एक रफली आइडिया चाहिए कोस्ट का भी, और आपको 3D भी चाहिए, उसका रेंडरिंग व्यू भी चाहिए, और आपको उसके डोर विंडो किस तरीके से दिखेंगे 3D में सब कुछ शो करना है, तब आप रेविट में बनाएंगे। अगर कोई मानता है कि कैड में सिर्फ हमें प्लान चाहिए तो आप कैड में बना के दे सकते हैं जल्दी से। बट उसके अच्छा, अलावा भी कैड में एडवांस काम अगर आपको करना है तो आप रेविट पे जाएंगे, क्योंकि आपको फिर अच्छा कैड में सर, बना के रेविट में जाना पड़ेगा दोबारा। हाँ, कैड में हम लोग सेक्शन व्यू दिखा सकते हैं तो क्या? देखिए कैड में हम सेक्शन खुद से बनाएंगे, बट रेविट में क्या हाँ, होता वही है तो कि बात है, वो ऑटोमेटिकली चले आता है। हाँ, रेविट में क्या होता है, एक लाइन आपने ड्रॉ की, वो सेक्शन बन गया आपका, कंप्लीट डिटेल के साथ सेक्शन बनेगा। बट कैड के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट सेक्शन कट करके नहीं सिखाएगा आपको, बट यहाँ पे आपको सेक्शन कट करके एलिवेशन क्रिएट करके, सभी ने क्लास ज्वाइन की होगी, मैंने भी कभी सीखा था, बट मुझे भी पता है कि इंस्टीट्यूट नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेनर होते हैं, कंपनी में काम नहीं किया हुआ होता है, ट्रेनिंग करवाते हैं सिर्फ। बट कंपनी में अभी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से काम होता है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, किस तरीके से आप वहां पे समझते हैं ड्राइंगों को। तो यहाँ पे मैं सेक्शन कट करना आपको कैड में भी सिखाऊंगा, एलिवेशन बनाना भी सिखाऊंगा। रेविट में तो बहुत ईजी है एलिवेशन और सेक्शन कट करने, एक क्लिक के साथ हो जाते हैं, बट यहाँ पे टाइम देना पड़ता है आपको। वही तो है। ठीक है, एक्यूरेट भी होता है रेविट में? क्या रेविट में एक्यूरेट भी होता है रेविट में एक्यूरेट तो ऑटोकैड से होता ज्यादा? है, एक्यूरेट आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेट तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट उतना ही आपको टाइम देना पड़ेगा। रेविट में तो जो आपने एक बार लेवल बना दिया, वो लेवल कभी भी चेंज नहीं होता जब तक आप खुद से चेंज नहीं करते, चाहे वो आप प्लान बनाइए, सेक्शन बनाइए, एलिवेशन बनाइए। बट कैड में हर बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या लेवल हमने लिया था, उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, बट रेविट में तो जो फिक्स कर दिया वो फिक्स है, ये ठीक से, होता है। वही तो बात है। ठीक है, ये सब हम डिटेल देखेंगे। थर्ड फ्लोर प्लान पे जा रहे हैं तो आपका थर्ड फ्लोर कैसा होगा, आपको टिपिकल है कुछ चेंज करना है, मान लीजिए आपने फ्लोर बनाया और वहां पे बीम नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे स्लैब पे सरिया ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, रीबार ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि लोड बियर कर लेगा और कॉलम पे ट्रांसफर कर देगा लोड। तो वो सब चीजें हम वास्तु के अकॉर्डिंग और हर तरीके से देखेंगे कि मुमटी प्लान क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर प्लान क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर प्लान क्या होता है। अगर आप टिपिकल बना रहे हैं, आपने देखा होगा हाई राइज जो बिल्डिंग होती है उसमें क्या होता है, जैसा फर्स्ट फ्लोर है आपका वैसे ही आपके 20 फ्लोर होते हैं सेम, क्योंकि उस पर हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम ग्रुप हाउसिंग। तो ग्रुप हाउसिंग के भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि किस तरीके से इजिली बना सकते हैं। आपको एक पे काम करना है, सिर्फ एक फ्लोर पे, बस उनके नेम चेंज करते जाइए। अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो उसको सॉलिड करते जाइए, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो डॉटेड में दिखता जाएगा आपको। ठीक है, बस इतना चेंज करते हुए आपको जाना होता है। सेम आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे कि आपको 8 का सरिया कितना यूज करना है, 6 इंच का स्पैन रखना है, उसके बीच में किस किस तरीके से काम करना है, वो सब यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है,
ये आपकी नॉर्मल बीम कॉलम लेआउट होता है कि आपका फ्लोर बीम B3 जो है वो 230 बाई 450 का है, जिसमें आपके 100 के गैप पे 8 mm का सरिया आ रहा है सिर्फ, और उसका जो हाइट है लेवल का वो 6 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से मीटर में, फिट में, जो भी आप काम करना चाहें वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बीम का साइज भी देना होता है। ये 400 बाई 900 का बीम है SF। ठीक है, B ये जो आपका 10 नंबर बीम है वो आपका क्या है, 400 बाई 900 का है। सेम ऐसा ही बीम आपको अलग मिल जाएगा जिसका साइज 230 बाई 600 का भी रहेगा, जो SF2 है। ये आपके कॉलम्स हो गए, तो कॉलम का लेआउट आप अलग से देंगे। कॉलम को आप कहीं भी प्लेस कर दीजिए, उसके प्रॉपर साइज मेंशन करिए कि आपके कॉलम किस साइज के आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यूजर इंटरफेस कैसा होता है कैड का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी कैड का जो आइकन होता है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, आपका कैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या हेलो करना है, सर। न्यू फाइल ओपन करना है कोई भी। हाँ जी, सर इसमें फुटिंग का भी सर डिटेलिंग बताएंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल आपको फुटिंग का भी डिटेलिंग बताया जाएगा कि आपका आइसोलेटेड फुटिंग है तो आपको कितना स्पेस वहां पे, वर्किंग एरिया कितना छोड़ना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं कि किस तरीके से फुटिंग का काम होता है। हाँ जी सर, हाँ जी। ये कोई भी एक न्यू फाइल है हमारे पास, यही ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आपका कोई भी 9 इंच का आपका बीम है, मैं रैंडम आपका यहाँ पे साइज ले लेता हूँ। ये हमारा कोई भी कॉलम है। अब इस कॉलम को प्लेस करने के लिए डिग करेंगे हम, एग्जीक्यूशन वर्क करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, मतलब गड्ढा जब खोदेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, इतना स्पेस तो होना चाहिए ना कि हम नीचे हम काम कर सके। 5 फीट नीचे आप, अगर आप ये कॉलम लगा रहे हैं तो आपको इतना स्पेस यहाँ पे कवर करना पड़ेगा जो 300 mm होगा। 1 फीट जो होगा आपका, वो 1 फीट क्या होगा, हमारा वर्किंग एरिया होगा जहां पे आप वर्क करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपके स्ट्रैप्स आएंगे, जो सरिये होते हैं, रीबार्स आएंगे, वो आएंगे। क्योंकि आपको खड़े होने के लिए भी स्पेस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज प्रोवाइड करेंगे। जैसे 9 इंच का कोई भी कॉलम आप लगा रहे हैं 4 फीट नीचे, तो उसके लिए आप 4 फीट का गड्ढा चारों तरफ से खोद लीजिए, और वहां पे आप काम भी कर सकते हैं और आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं आपके रीबार्स, कंक्रीट, जो भी प्रोवाइड करना है। सेम ऐसे ही आप 2 फीट का कॉलम लेते हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, हैवी लोड वाली बिल्डिंग है, तो उसके लिए आप उसी के अकॉर्डिंग जितना बड़ा साइज का कॉलम होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपका ये जो वर्किंग एरिया होगा। सेम हम क्या करते हैं, जो भी आप देखते हैं बेसमेंट होते हैं, -3B जो होता है वो बेसमेंट तक होता है, तो उसके अंदर आप यस सर। 30 फीट तक के कॉलम डाउन में होते हैं, जो पाइल्स बोलते हैं हम। पहले पाइल्स हम डालते हैं, पाइल्स कैप लगाते हैं, उसके ऊपर हमारा जो कॉलम है वो आएगा। तो उस कॉलम के लिए आप लोड प्रोवाइड करते हैं, पाइल्स हमने अर्थ में प्रोवाइड कर दिए, उसके ऊपर हम कॉलम लगाते हैं ताकि कभी भी आपकी जो बिल्डिंग है वो बैठे ना, धसे ना। तो राफ्ट फाउंडेशन जो आपने सुना होगा, मैट फाउंडेशन, पूरा एक जाल बिछा देते हैं इस तरीके का जो यूज है यस वो हम सर। रेजिडेंशियल में या छोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। बट मान लीजिए ये जो आपका प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और ये जो हमारा वर्किंग एरिया हो गया, यहाँ से इस तरीके से हमने शाफ्ट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ से ये हमारा कोई भी फुटिंग का प्लान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्ट्रैप बिछाए, बट एक एरिया हमें ऐसा भी चाहिए जहाँ पे हम वर्क करेंगे, तो वर्क एरिया हम उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना हम वहाँ पे वर्क भी कर पाए। बट जो भी बड़ी बिल्डिंग होती है, काफी फ्लोर की बिल्डिंग होती है, बेसमेंट भी आता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है, यहाँ से और प्रॉपर यहाँ तक ही हम उसमें प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा गड्ढा खोदते हैं हम, पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं प्रॉपर, कि वहां पे हम कॉलम जब लगाएंगे तो वो जाल से कनेक्ट होके आएंगे। राफ्ट फाउंडेशन में आपको बता देता हूँ, पूरा जाल बिछा दिया जाता है, उसी से कॉलम उठ जाते हैं। तो आपको हर एक कॉलम के लिए अलग अलग आपको एग्जीक्यूशन वर्क नहीं करना पड़ता है, ना कि गड्ढा आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ से आप पूरा राफ्ट प्रोवाइड करते हैं जब भी हाई राइज बिल्डिंग या हैवी स्ट्रक्चर बनता है। अगर नॉर्मली बना रहे हैं तो हेलो उसके सर। लिए अलग अलग आप बना सकते हैं, अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। सर, बोल रहा हूँ कि अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन में जब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कास्टिंग करते हैं, उस टाइम कास्टिंग करने के पहले या शटरिंग अगर नहीं दूंगा, अगर जो खुदाई हुआ है, जो खुदाई अगर उस मेजरमेंट में ही हुआ है लेकिन हम लोग शटरिंग नहीं किया, ये अच्छा है या शटरिंग करने के बाद ढलाई करना अच्छा है? नहीं, देखिए, शटरिंग करने के बाद कैसे कर पाएंगे आप, आपको एग्जीक्यूशन जो खुदाई नहीं है नहीं वो तो नहीं, पहले।
मैं बोल रहा हूँ सर, एक्सकवेशन करने के बाद अगर मान लीजिए कोई शटरिंग हम लोग नहीं किया और उसमें कंक्रीट कर दिया बिना शटरिंग में, अगर हम लोगों को तो एक्सकवेशन हुआ ही है चारे तरफ में तो जो मिट्टी है तो मिट्टी ही है, अगर शटरिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो इस टाइम पे अगर बिना शटरिंग में हम लोग कंक्रीट डाल दिया तो कोई दिक्कत होगा? नहीं, अगर आप कितने फीट तक डाल रहे हैं आप कंक्रीट, डिपेंड करता है। 4 फीट। मतलब पूरा आपने शटरिंग में जो मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन वर्क किया था पूरा आपने कंक्रीट से फिल कर दिया उसको? हाँ, बिना शटरिंग में, आइसोलेटेड फुटिंग में। ओके ओके, और उससे ऊपर जब आप फर्मे लगा के सेट करेंगे? हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर तो होगा ही, उसके ऊपर तो शटरिंग तो होगा। आप कर सकते हैं कवर, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, बट कॉस्ट का भी ध्यान रखा जाता है। 4 फीट आप कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे, एक तो होता है आपका 6 से 8 इंच आप कंक्रीट प्रोवाइड करें। नहीं, 4 फीट में कंक्रीट नहीं प्रोवाइड करूंगा। मेरे को मुद्दा बात है कि बिना शटरिंग में हम लोग कंक्रीट कर सकते हैं क्या? बिना शटरिंग में अगर चारे पास में जो अर्थ है, उस अर्थ के अगर अगर मान लीजिए आपको ऊपर से ही सारा मसाला डालना है, कंक्रीट डालना है, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बाद में भी जो वर्किंग एरिया, अगर आपको नीचे जाना ही नहीं है, वहां पे आपको फिनिशिंग के साथ जैसे 4 फीट का आपको स्लैब कट किया, आपने डिग किया, खुदाई की, बट 4 फीट तक तो आपको कंक्रीट प्रोवाइड करना था, ठीक है? तो 4 फीट कंक्रीट प्रोवाइड करने के लिए आपको 5 फीट चौड़ाई का आपको एक एग्जीक्यूशन वर्क करना पड़ेगा, ये है। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक्सकवेशन नहीं किया, मैं कॉलम के चारों तरफ में मतलब मान लीजिए कि 1 मीटर नहीं, उतना ½ मीटर करके किया और डायरेक्ट 300 mm करके पूरा ढलाई कर दिया, उस ऊपर में स्लोप कर दिया थोड़ा सा। कोई इशू नहीं आएगा वहां पे। कोई मतलब बिना शटरिंग में हम लोग कर सकते हैं ना? वो एक तरह से शटरिंग का ही काम करते हैं, क्योंकि जो आपका कंक्रीट है वो कहीं जाएगा नहीं, तो वो रहना नीचे ही है, बाद में भी वो नीचे ही रहना है, तो कोई इशू नहीं आएगा ऐसी कंडीशन हाँ, में। नीचे ही तो रहेगा। एक्चुअली मैं सोचा था कि लोड ठीक से नहीं पड़ेगा बट क्या? नहीं, लोड जो है वो तो नीचे ही जाएगा, उस कंक्रीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस पे नहीं कि वो नहीं, कितनी दूरी पे जा वो रहा है। कंक्रीट तो इधर उधर थोड़ा सा हो गया, पूरा तो स्टिमुलेटर नहीं हुआ, मतलब नहीं, जो गड्ढे से होता है ना बाहर तो वो फिनिशिंग। गड्ढे से बाहर तो वो जाएगा हाँ, नहीं। गड्ढे से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिनिशिंग तो उतना नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिनिशिंग का कोई रोल ही नहीं है सर फिर, क्योंकि जो हेलो एफजीएल से जो नीचे आ गया उसमें फिनिशिंग का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो ओह दिखेगा अच्छा, नहीं ठीक है फिर। थैंक यू। हाँ जी, ओके। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि सर विदाउट शटरिंग पुनः कंक्रीटिंग करते हैं सर, तो वो कंक्रीटिंग सर मिट्टी के संपर्क में आएगा तो सर उससे सर वाटर सीमेंट रेशियो जो अपना होता है सर, वो नहीं, कम नहीं हो पाएगा सर, कम हो देखिए जाएगा? ऐसी ऐसी मीटिंग में तो कभी हम शटरिंग करेंगे नहीं ना, कि बार बार जैसे ही आप कंक्रीट डालें और वो मिट्टी में मिल जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं। जी ऐसा तो कॉमन है ये जी तो, कि कोई भी नहीं करेगा ऐसे। मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए ना जो अपनी जगह से ना हिले, एक बार कंक्रीट आ गया उसके बाद कोई इश्यू होता नहीं है। मान लीजिए आपको दिख रहा है कि बार बार हम कंक्रीट डाल रहे हैं और वो मिट्टी में मिल रहा है, तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जो मिट्टी में मिलती हुई कंक्रीट को परफेक्ट बोलेगा। आपको सेट करनी पड़ेगी शटरिंग। नॉर्मली क्या होती है, देखिए आप भी देखते हैं साइट पे जो भी जाता है, ब्रिक का ही एक पूरा प्रॉपर बना देते हैं, उसके अंदर कंक्रीट डाल देते हैं, ऐसा ही होता जी है। जी जी हाँ सर। कॉमनली ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली कि सर आपका मेरे वर्क आपका खराब होता दिख रहा है, आप उसको ही आगे करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, वो क्विट करना पड़ेगा। वहां पे मिट्टी की कंडीशन देखी जाती है, अगर वो बार बार टूट रही है तो आपको शटरिंग करनी ही करनी पड़ेगी। बट ऐसी जैसे कंडीशन है हरियाणा में, जिस तरह की मिट्टी है वहां पे क्या होता है, एक बार आपने खुदाई कर दी तो वो बार बार मिट्टी हटती नहीं है, वहां पे आपने कंक्रीट डाल दिया, वो शाम तक सेट हो जाएगा, ओके है। उसके बाद मिट्टी ही डालनी है हमें उसके ऊपर वैसे भी। सर हमारे यहाँ सर लोकल में क्या होता है सर, मिट्टी जैसे सूखी रहती है साइड की, जितना गड्ढा खोदते हैं ना सर, ओके। तो मिट्टी भी उसमें पूरा कंक्रीट कर देते हैं, मिट्टी भी उनका जो कंक्रीट का जो पानी रहता है ना सर, वो भी पी जाती है, मतलब उसमें भी पानी उसमें अंदर चला जाता है, बिल्कुल तो पिएगी बाटा वो तो। सीमेंट रेशियो में उसमें देखने को मिलता है। नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही एक तो पानी डालना होता है अच्छे से, कि वहां के एरिया में 4-5 फीट तक पानी की कमी ना रहे कुछ टाइम के लिए, एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के लिए बस। और ऐसी कंडीशन में जी शटरिंग करनी भी पड़ती है। ये सिर्फ एक्सेप्शन में होता है कि शटरिंग ना करें, क्योंकि आपको पता है आपके एरिया में किस तरह की मिट्टी है, तो वहां पे शटरिंग ना करें, चल रहा है काम तो चला सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कॉलम पर। अगर प्रॉपर आपकी मिट्टी है, कोई आपका मतलब ड्राई नहीं पड़ रहा है, आपका कंक्रीट है जो आपका क्रैक नहीं ले रहा है, तो कोई इशू नहीं आएगा वहां पे।
बाकी सब कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, सॉइल टेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई क्वेरी है किसी की? क्योंकि कल से हम यूजर इंटरफेस के साथ साथ कमांड्स पर काम करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी इनरोलमेंट नहीं किया है ऑटोकैड के अंदर, उनको सिर्फ 1 या 2 दिन लिंक शेयर किया जाएगा। आप डेमो क्लास की तरह एक यूज कर सकते हैं इसको। अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैंने बताया कि किस तरीके से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, और जो भी है आपके सामने है, किस किस तरीके की ड्राइंग आपको बना के दिखाई जाएगी। रेविट तो बहुत एडवांस लेवल का है, बट कैड जो है वो हर एक इंजीनियर को आना चाहिए, चाहे वो ITI हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, सभी को आना चाहिए। कैड सबसे बेसिक है। आप साइट पे भी जाते हैं तो ड्राइंग रीड करने के लिए आना चाहिए। एडवांस सॉफ्टवेयर करने हैं तो आपको बेस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर टाइमिंग क्या रहेगा सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 7 to 8 PM रहेगा डेली। फर्दर कोई चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और 2 दिन के बाद एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और मेल में ही आपको जो बारकोड मिल जाएगा, बारकोड को आपको स्कैन करना है, आप ग्रुप के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो उस ग्रुप के अंदर आपकी जो एडवांस जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। क्लास डेली बेसिस पे रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 5 डे क्लासेस रहेगी आपकी। तो लगभग 20 से 25 क्लास आपकी ऑटोकैड की होगी, और 40 से 50 क्लास आपकी रेविट आर्किटेक्चर की होगी। तो प्रॉपर उसके अंदर ये सब करने के बाद अगर कोई भी डाउट होता है तो आपके 2 से 3 डाउट सेशन कोर्स होने के बाद भी होंगे। कोर्स के बीच तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि अब से पहले 4 से 5 बैच जा चुके हैं, तो उनका रिव्यू बहुत ही अच्छा है, उनके डाउट सेशन भी हो चुके हैं प्रॉपर। तो कोई किसी को क्वेरी नहीं है, उसके बाद भी कोई क्वेरी आती है तो ग्रुप बने हुए हैं उनके भी, वो आज भी क्वेरी पूछते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू हो जाता है तो वो पूछते हैं, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है उनको। ठीक है, और टेक्निकल सपोर्ट भी हमेशा रहेगा। कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर सर, आपको चाहिए उससे रिलेटेड तो मिल जाएंगे आपको। जी सर एक क्वेरी थी सर। जी जैसे मान लीजिए इंटीरियर का हम लोग वर्क करते हैं, ओके तो उसमें फर्नीचर की डिटेलिंग देनी होती है कैड में, जी तो बिल्कुल। वो इस कोर्स में करवाई जाएगी सर क्या? यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया, प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल जो होती है वो सबसे बारीकी डिटेल होती है, वो भी करवाई जाएगी। तो फर्नीचर की डिटेल तो बहुत इजी है। आपने कोई अलमेरा बनाया, सिर्फ आपका जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना आपको, यहाँ पे जो मैंने डोर का बताया, देखिए यहाँ पे डिटेल है प्रॉपर। 5 फीट का डोर है हमारा, उसके बाद ये जी पार्ट कितने का है, 3.5 फीट का ये पार्ट है, ये पार्ट कितने फीट का है, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है, हर एक चीज को समझाया हुआ है। तो सेम ऐसे ही फर्नीचर का भी सब कुछ समझाया जाएगा। और जहां तक है, आपको जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा, 10 क्लास के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सब कुछ कवर किया जा रहा है। ठीक है, हर एक डिटेल यहाँ पे डिटेलिंग के ठीक है लिए ही सर, हमने ये ओके। लॉन्च किया है, क्योंकि हमें भी पता है कोई भी नहीं करवाता ये चीजें। तो इसीलिए हमने फ्यूचर अच्छा करने के लिए सबका कोशिश करने की ये भी तरीका ढूंढा है कि डिटेल में काम करवाया जाए। सर इसका सिलेबस मिल जाएगा सर जो कवर होगा सर, हाँ जो जी, टॉपिक सिलेबस जहाँ पे कवर आपने होंगे? कोर्स जहाँ पे आपने हाँ सर। कोर्स बाय किया था वहां पे आपका सिलेबस है प्रॉपर। ठीक है, सर इसका प्राइस क्या होगा? ऑटोकैड ओके का सर। हाँ जी सर। ऑटोकैड का अभी ऑफर चल रहा है, तो आप यहाँ पर आप क्लास प्लस या फिर आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट पर जाकर आप ऑफर देख सकते हैं। वहां पे आप जो कूपन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो ऑटोकैड का जो बेसिक जो प्राइस है हमने लेस करके किया हुआ है 1999, बट जो आज और कल के लिए जो ऑफर चला हुआ है वो सिर्फ 999 चला हुआ है। तो आप इनरोल कर सकते हैं सिर्फ 999, और जिसके लिए आप मार्केट में पे करते हैं 8 से 10 हजार, और सिर्फ कमांड सीखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स में सिखाया जाएगा। तो सर iOS में तो आपका ऐप चलता नहीं है, तो इसकी पेमेंट वगैरह कैसे होगी? ये जैसे कि पेमेंट क्लास प्लस से भी आप कर सकते हैं। क्लास प्लस मैंने एक दो बार ओपन किया तो हुआ नहीं था क्लास प्लस ऐप iOS में स्टोर हो से। जाएगा, और आप ऑफिशियल नंबर चलो पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फीस बिल्कुल नॉमिनल है, आपको भी दिखता है, आपने मार्केट में भी आप कंफर्म कर सकते हैं, और डिटेल के साथ आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं हमारी। ठीक है, जिन्होंने भी कोर्स बाय कर लिया है वो आप बता सकते हैं इनको कि प्रीवियस वीडियोस भी वहां पे स्टोर है, वो लाइफ टाइम रहेगी आपके पास। कभी भी कोई डाउट आता है वो वीडियोस आप देख सकते हैं, वो ऐप पर आपके सामने रहेगी, चाहे वो ऑटोकैड हो, चाहे रेविट हो, चाहे सर मैक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स वीडियो। सर कितने दिन का कोर्स है ये मतलब? सिर्फ ऑटोकैड का कोर्स जो होगा वो लगभग 10 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद रेविट आर्किटेक्चर का भी 2 महीने चलेगा, मतलब 25 क्लास के आसपास आपकी ऑटोकैड की होगी। उसके बाद
आज से लेके कितना दिन चलेगा टोटल ऑटोकैड प्लस रेविट मिला के? आज से लेके लगभग जून तक चलेगा। मार्च अप्रैल मई जून टोटल कितना है ऑटोकैड प्लस रेविट मिला के कितना है टोटल? टोटल प्राइस, हेलो, हाँ जी, टोटल प्राइस कितना है? ऑटो हाँ ऑटोकैड के लिए 999। हाँ, और आप डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन में जाते हैं, अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं तो डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन है वो हमारा सॉफ्टवेयर। तो डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन का ही आपका सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे तो डिप्लोमा बिल्डिंग डिजाइन के नाम से आपका डिप्लोमा रहेगा। तो उसका जो प्राइस है अभी उसका 2999 रखा हुआ है। तो 1999 का आपका रेविट हो गया, सिर्फ 999 का आपका ऑटोकैड हो गया। अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो 4999 है, अभी ऑफर में 2999 किया हुआ है दोनों कोर्सेज। ये कितना कितना दिन के लिए ऑफर है? ये ऑफर आज और कल के लिए है। कल कितने बजे तक? रात 12 बजे तक? हाँ अभी है, आप कर लीजिए। और बोल रहा हूँ सर, कहाँ से बुक करना पड़ेगा? आप एंड्रॉइड चलाते हैं या iOS? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मतलब पीसी भी है, लैपटॉप भी है। कोई बात नहीं, फोन से आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोर्स बाय कर सकते हैं, डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन। अगर सिर्फ रेविट सीखना है तो प्रोफेशनल इन रेविट, एंड ऑटोकैड सीखना है तो ऑटोकैड इन एडवांस। और डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन का अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, पूरा डिप्लोमा चाहिए कि डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन आपने किया है, तो उसके लिए डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन वहां पर है। मास्टर डिप्लोमा भी है वहां पे, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीटीएस कैड डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन मतलब ऑटोकैड प्लस रेविट मिला के ना? रेविट आर्किटेक्चर प्लस वीरे प्लस एंडस्केप। मतलब जो आपने बोला जो ऑटोकैड प्लस रेविट मिला के वो कितना में हाँ है? वही है, वो एंडस्केप और वीरे उसी के अंदर इंक्लूड है। एंडस्केप और वीरे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंडरिंग के लिए और वॉक थ्रू के लिए। वो 2999। मतलब जो डिप्लोमा ऑफ बिल्डिंग डिजाइन इन बिल्डिंग डिजाइन वो उसका प्राइस है 2999 कल तक, राइट? यस, हम लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? यस यस, वहाँ पे बहुत ऑप्शन है। आप फोन पे कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कर सकते हैं आप प्रॉपर, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कॉल नंबर दे सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर? आप पीटीएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप प्रॉपर वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज सभी को जिसको भी इनरोल करना है तो मैं आपको ऑफिशियल नंबर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हेलो तरुण जी, ये हेलो तरुण जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। हेलो तरुण जी, हाँ जी बोलिए, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ ये मैं पूछना चाह रहा था, स्केचअप का क्या है आपका? स्केचअप के बारे में। स्केचअप का कोर्स दीक्षा मैम करवाती है, काफी हेलो, अच्छा 3D स्केचअप के बारे में। हाँ जी, स्केचअप भी हमारे पास अवेलेबल है, लाइव बैचेस अभी ऑनगोइंग हाँ तो उसका मतलब, बोलिए आप आगे। ओके, उसको भी पीटीएस एक्सपर्ट पे ही चेक करना पड़ेगा ऐप पे? हाँ जी, पीटीएस कैड एक्सपर्ट डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास एंड्रॉइड है तो वो एंड्रॉइड है तो पीटीएस पे जाइए, आईओएस है तो आप क्लास प्लस डाउनलोड करके वहां से कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, अपने कॉन्टेक्ट नंबर से या ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड से आप एनरोल करिए, एंट्री करिए और आप वहां से बाय कर सकते हैं। ऑफर अभी कुछ टाइम के लिए है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, और किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों मिला के? हाँ जी प्रॉपर, मतलब आर्किटेक्चर प्लस स्ट्रक्चरल प्लस बाकी जो सारा होता है इधर उधर वाला सब होगा ना? देखिए मैं क्लियर करता हूँ आपको, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और जितने भी डिटेल होते हैं, जितने भी आपने सुने सब डिटेल, अगर कोई स्किप होता है तो आप बताइए, उनको हम समझाएंगे प्रॉपर। अदरवाइज आप जब और सर बोलिए। जब आपकी 15 से 20 क्लास हो जाएगी तो आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं, बट टाइम आपको देना पड़ेगा। और सर बोल रहे हो कि कितना फ्लोर तक होगा ये आपका जो बिल्डिंग मॉडल है, मतलब सिखाने के लिए आप टू कितना तक हम लोग कर पाएंगे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको बनानी है तो हम 20 स्टोरी भी बना सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं, बट आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए कि वो ताकि हैंग ना करे। आपको भी पता है हैवी मॉडल होता जाएगा तो वो हैंग करने लगेगा, तो हम 10 से 15, 20, 30 तक मैं कितना भी समझा दूंगा, सिस्टम हैवी कॉन्फ़िगरेशन के साथ है हमारे पास, बट आप प्रैक्टिस उतना ही करिए। सेम पैटर्न है वो, मैं सिखाऊंगा आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग
और सेम ऐसे ही प्लान बनाना ऑटोकैड में 1 2 3 4 5 टिपिकल प्लान बनाना कि जो फर्स्ट होता है वही लास्ट होता है, सेम सब कुछ कवर किया जाएगा, बस सर आपको क्लास टाइम प्लस देना है। classplus.com पे सर जाइए बोल आप। लो कि कितना। सर ORG कोड मांग रहा है वो तो। यस यस, ORG कोड आपको दे दिया जाएगा, अभी मैं मेल कर देता हूँ सभी को। ठीक है सर, ठीक है, मेल कर दीजिए। ओके फाइन। और सर हम लोगों को आप लोग बोला जो सिस्टम चाहिए सर, हम लोगों को तो बड़ा मतलब जो बिग कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सिस्टम चाहिए वो वाला तो मतलब रेंडरिंग करने के लिए, बिना रेंडरिंग बस रेबिट में क्या बड़ा कुछ चाहिए क्या, नहीं मतलब बिना, रेबिट में काम करने के नहीं लिए। रेविट में काम करने के लिए आपको सिर्फ 2 GB ग्राफिक कार्ड हो आपके पास नॉर्मली, और 8 GB रैम हो, चलेगा अच्छे से। विंडो 10 हो। हाँ उसी से ही तो हम लोग 30 फ्लोर तो कर पाएंगे। हाँ कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, बट रेंडरिंग करनी होगी तो उस कंडीशन में एनस्केप की रेंडरिंग नहीं हो पाएगी, वीरे और रेविट की रेंडरिंग हो जाएगी, वो भी काफी अच्छी होती है। हाँ भीरे में 30 फ्लोर तक कर पाएंगे हम लोग। हाँ कोई इशू नहीं है, वो सिस्टम ओ कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, पे वही इशू बात है, होता है। मतलब आपके सिखाने के बाद 10-15 दिन बाद जो 30 फ्लोर तक हम लोग डिजाइन कर पाएंगे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी दिन भी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने अच्छा बताया ना, सिर्फ समझ आपको गया। टाइम देना है, जितना मैं करवाता हूँ उतना आप करके देखिए, आप कुछ भी कर पाएंगे उस पे। सर ठीक है। इसकी अगर हमारी सर क्लासेस स्किप कभी हो जाती हैं सर बाई चांस, तो सर इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाएंगे सर? बिल्कुल, आपने ऐप डाउनलोड किया है, कोर्स बाय किया है वहां पे, यस सर। तो वहां पे आपने देखा होगा कंटेंट लिखा हुआ होगा, कंटेंट में आपकी सभी जी वीडियोस है, आज की नहीं, जो आपकी जी स्किप हुई है वो वीडियो नहीं है, उससे पहले के बैचेस की भी वीडियोस है, वो सब आप देख सकते हैं, जी सर। वो आपके पास ऑनलाइन ऑलवेज से रहेगी। हाँ जी, ऑनलाइन रहेगी वो सब, और वो मतलब लाइफ टाइम रहेगी। सर इस कोर्स का नाम क्या है सर, आप क्या करवा रहे हो? अभी जो कोर्स हम करवा रहे हैं वो एक कोर्स है ऑटोकैड एडवांस, एक कोर्स है डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन, एक कोर्स है रेविट आर्किटेक्चर प्रोफेशनल। ठीक है, तीनों कोर्स में आप बाय करिए। आपको अगर एक साथ बाय करते हैं ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर, तो उसमें आपको डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन करना है, जो सर्टिफिकेट आएगा वो भी डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन का आएगा, जो कि काफी हैवी आपका मैंने CV में डिप्लोमा रहेगा। इन बिल्डिंग डिजाइन परचेज किया हुआ है सर। ओके, तो आपका कैड और रेविट दोनों होगा, आपका जो डिप्लोमा है वो भी काफी हैवी इफेक्ट डालेगा आपके सीवी में, रिज्यूमे में। ठीक है सर, वो क्लासेस इसी टाइम पे होंगे? हाँ 7 to 8 PM आपकी क्लासेस रहेगी डेली बेसिस पे। कल से आपकी क्लास हम सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे, ये ओवरव्यू था एक कि किस तरीके का काम हम आगे करने वो वाले हैं। लिंक यूट्यूब से ही मिलेगा या नहीं मेल पे नहीं, आएगा सेम सर? गूगल मीट पे मेल पे मिलेगा आपको, जैसे आज मिला है सेम ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। और जो आपकी ऐप, जो आपकी वीडियोस है, जो सर प्रीवियस वीडियोस अपलोड होगी वो आपकी ऐप पर हो जाएगी। हेलो। चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हेलो। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। मोहम्मद, तो सर मेरा क्वेश्चन था कि एक बैच में कितने बंदे रहेंगे? अभी ऑटोकैड में लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं। ये तो नहीं होगा कि मेरे ये हो गया कि मेरा ये हो गया कि मेरा नेटवर्क चले गए, ये तो दिक्कत नहीं आएगी? नहीं नहीं, वो आपकी तरफ से नेटवर्क आप अच्छा रखिए, प्रॉपर हाई स्पीड पे रहिए, प्रॉपर आप फोन में क्योंकि भी मैंने connect कर सकते हैं। क्लासेस में देखा है कि 30-40 बंदे होते हैं, फिर वो ये करते हैं कि वो अपना मैक खोल देता है, नहीं नहीं कोई नहीं, अपना ऐसा मैक खोल कोई इशू देता नहीं है। आएगा, माइक ऑफ रहेंगे सबके, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस टाइम पे आपको माइक ऑन रखना है। कोई भी आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है उस कंडीशन में क्या आपकी कंडीशन रहेगी, प्रॉपर कोई इशू नहीं आएगा इस तरीके का। क्योंकि बीच में क्लास में ये कर देते हैं कि मेरा ऑटो कैड काम नहीं कर रहा है, कि मेरी ये कमांड काम नहीं कर आप रही है, तो बेफिक्र ये वाली रहिए, ऐसा चीज। कोई इशू नहीं आएगा आपका। 10 मिनट आपको ठीक है। पहले दे दिए जाएंगे सभी को, उस टाइम पे जो भी इशू आता है वो बता सकते हैं, बट जब क्लास स्टार्ट होगी उस टाइम पे किसी के माइक ऑफ नहीं होंगे, ऑन नहीं होंगे, और कोई इशू नहीं आएगा इस तरीके का। ठीक है, वो क्लास से पहले और बाद में आपका कंसर्न प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। और सर बोल रहा हूँ कि अगर हो सके तो आप प्लीज जो आप यूज करने वाला है, तो जो फैमिलीज एंड जो यूज करते हैं ना, आप यूट्यूब में आपको देखा है मैंने यूज करने के टाइम, वो अगर शेयर कर सकते हैं तो आपको अच्छा होता अगर। आपको नेक्स्ट वीडियो में तो उसका भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। कल कल शुरू होगा क्या? कल भी डेमो रहेगा? कल भी आपका डेमो रहेगा। क्लास शुरू होगा कब से, मतलब जो प्रीमियम वाला का क्लास? नेक्स्ट डे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर उन्हीं को लिंक शेयर किया जाएगा जिन्होंने एनरोलमेंट किया है। ठीक है,
काल काल तक डेमो रहेगा, परसों से शुरू होगा प्रीमियम क्लास। यस यस और टाइम क्या रहेगा? 7 से 8 बजे तक। यस 7 to 8 PM। 8 PM। अच्छा अच्छा ओके अच्छा, फाइन, ठीक है सर। ठीक है। सर डिप्लोमा इन बिल्डिंग डिजाइन है, ये भी परसों स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो ये अभी से है, ये ओवरव्यू चल रहा है, बट आपके एक डेमो की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उसका सोल्यूशन किया है हमने। ये स्टार्ट तो आज से ही है कि क्या होगा आगे। उसके बाद हम ऑटोकैड पे चले जाएंगे तो उसमें कमांड स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद वर्किंग प्लान्स पे हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके।